And you know, when you're rich, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। इस बारे में तो दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि शर्जीना की ये हालत हो जाएगी। मुस्तफा अपने कामों में और अपनी जॉब में इतना बिजी हो गया कि पीछे उसे शर्जीना की जरा भी फिक्र न रही। शर्जीना बेचारी तड़प तड़पती रही और अंदर ही अंदर में घुटती रही, मरती रही, लेकिन उसने किसी से कोई भी शिकायत ना की। उसके साथ जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में सिर्फ वही जानती है। जब मुस्तफा अपनी कामयाबी की खुशी की खबर शर्जीना को देने घर आएगा तो बाहर गली में बच्चों का काफी शोर होगा। वैसे रोज की तरह मुस्तफा के घर और शर्जीना के घर लाइट्स ऑन होती हैं रात के टाइम पे, लेकिन उस दिन घर में काफी अंधेरा होगा और शर्जीना की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि घर में कोई लाइट जलाए। बच्चे भी काफी हैरान हो जाएंगे घर को इस तरह अंधेरे में देखकर। यहीं पर मुस्तफा भी पहुंच जाएगा और घर आकर काफी आवाजें लगाएगा शर्जीना को, लेकिन घर में काफी अंधेरा होगा और मुस्तफा को कुछ भी मालूम नहीं होगा कि घर में क्या हुआ है। शर्जीना की हालत इतनी खराब हो गई कि वो घर में ही काम करते करते बेहोश हो गई और मुस्तफा जो कि खुशी की खबर सुनाने आया था वो ये सारा माजरा देखने के बाद उसे तो समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसी हालत में वो सबसे पहले शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन शर्जीना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल बेहोश रहेगी। अब दोस्तों ये आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि शर्जीना के साथ आखिर हुआ क्या है। जिस तरह से मुस्तफा अपनी शर्जीना को पुकार रहा है मालूम तो यही हो रहा है कि शर्जीना की डेथ हो गई है, क्योंकि शर्जीना जो घर में सब्जियां बना रही थी वो सब्जियां बासी थी। और पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा एक औरत उस सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी, वहां पर शर्जीना भी ले रही होती है और वो औरत उस सब्जी वाले को कहती है कि ये सब्जी बासी है, खराब है, लेकिन शर्जीना के जहन में कुछ और बातें चल रही होती है। वो सब्जी वहां से लेकर और पकाकर वो खाती है। फिर उसी सब्जी से शर्जीना को फूड पॉइजनिंग हो जाता है और जहर की वजह से बच्चे को नुकसान होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के साथ शर्जीना को भी कोई नुकसान हुआ है तो अब इसके बारे में अगले एपिसोड में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन मुस्तफा की सारी मेहनत, सारी जुस्तजू सारी जाया हो गई। उसने 2-4 दिन शर्जीना को भी तकलीफ में रखा और खुद को भी तकलीफ में रखा, लेकिन उसकी सारी मेहनत जाया हो गई। अगर शर्जीना उसकी जिंदगी से चली गई तो मुस्तफा के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उधर अदील, जिसकी वजह से रुबाब ने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की है, खास तौर पर अदील और उसके माँ बाप को उनके सामने जलील करने की, क्योंकि जब से रुबाब को ये मालूम पड़ा है कि अदील नताशा के साथ रिलेशन में है तो ये बात वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से उसने इतनी बड़ी पार्टी रखी है ताकि सभी लोगों के सामने अदील और उसके माँ बाप को अच्छा खासा बेइज्जत करे और उनकी इस हद तक बेइज्जती करे कि अदील के माँ बाप इस बात पे मजबूर हो जाएं कि वो अपना सारा सामान उठाकर और रुबाब के घर से चले जाएं। अदिल जब ये सारी बातें रुबाब के मुंह से सुनेगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वो रुबाब के सामने अपनी आवाज नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि सारी बातों में अदिल की ही गलती होगी। और आखिर नताशा की हकीकत भी सलमान को मालूम पड़ जाएगी कि सलमान के पीठ के पीछे नताशा क्या करती फिरती थी। अगले एपिसोड में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, तो दोस्तों अगला एपिसोड देखना आप लोग मत भूलिएगा।